हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 8 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। वो है रोगी का आहार। रोगी के आहार से आपका क्या मतलब है कि जब कोई बीमार हो जाता है तो उसे कैसा खाना देना चाहिए। जिस प्रकार आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, उस तरह आहार और बीमारी का भी बहुत संबंध है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसका उपचार जल्दी तभी हो सकता है जब हम उसे अच्छी प्रकार से खाना दें। अब जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है, उसको किस प्रकार का रोग है, ज़्यादा सीरियस है या फिर कुछ खांसी जुकामी है। तो उस आधार पर उसका आहार डिसाइड किया जाता है। दूसरा है रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं, मतलब उसे उस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको वो कौन सी चीज़ पचा सकता है कि नहीं पचा सकता। उसकी पाचन क्षमता भी हमें देखनी पड़ती है, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसे कौन से विटामिन्स चाहिए या खनिज लवण चाहिए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा, रोग की स्थिति में रोगी का आहार 3 बातों पर निर्भर करता है। एक तो है रोग का प्रकार, दूसरा रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं, और तीसरा रोगी की पाचन क्षमता। इसे याद कर। अब हम पढ़ेंगे कि रोगी को कितने प्रकार के आहार दिए जा सकते हैं। अब देखो, एक तो पेशेंट है, एक उसकी पाचन क्षमता भी कम है, तो 3 तरह के आहार रोगी को दिए जा सकते हैं। सबसे पहला है पूर्णतः तरल आहार। पूर्णतः तरल आहार से आपको क्या समझ आया? जो आहार पूरी तरह से तरल होता है उसको बोलते हैं पूर्णतः तरल आहार। अब आप सुनेंगे कि पूर्णतः तरल आहार कब दिया जाता है। जब रोगी ज़्यादा गंभीर स्थिति में होता है और वो ठोस खाना खा नहीं पाता, तब उसे पूर्णतः तरल आहार दिया जाता है। जैसे मान लो उसका कोई ऑपरेशन हुआ और एकदम से उसे कोई ठोस खाना देना नहीं है और वो पचा भी नहीं सकता, तो उसे पूर्णतः तरल आहार दिया जाता है। या उसका पेट खराब हो या दस्त लगे हों, या तो कई बार आपने देखा होगा कि पाइपों के जरिए भी खाना दिया जाता है। जैसे ग्लूकोज दिया जाता है, जब रोगी खा नहीं पाता तो उसको ग्लूकोज वगैरह उसको खाने के रूप में ही दिया जाता है। ये तब होता है जब वो ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। और पूर्णतः तरल आहार केवल 2-3 दिन तक ही दिया जाता है, जब तक कि उसकी हालत ठीक ना हो जाए। अब आप जानेंगे कि पूर्णतः तरल आहार कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है नारियल का पानी, सब्जियों का पानी, दाल का पानी, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरल आहार है ORS का घोल। ये सब ने आपको देखा होगा, बाज़ारों में मिल जाता है। शरबत, हल्की चाय, उबले चावल का पानी भी दे सकते हैं। इसमें पूर्णतः तरल आहार में आपका छाछ, लस्सी, बटर मिल्क, ये सब आ सकता है। ये सब पूर्णतः तरल आहार होते हैं और रोगी इन्हें आसानी से पचा सकता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी तरह का आहार, वो है अर्ध तरल आहार। क्या बोलते हैं इसे? अर्ध तरल आहार, यानी कि आधा सॉलिड और आधा लिक्विड। ये आहार रोगी को कब दिया जाता है? जब उसकी हालत थोड़ी सी सुधरने लग जाती है। इस आहार के द्वारा रोगी की पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन याद रहे बेटा, अर्ध तरल आहार में कोई मिर्च मसाले या फोक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें तरल पदार्थों का ज़्यादा तरल ही होता है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़े रूप में होता है। इसमें रोगी को चबाने की आवश्यकता नहीं होती, वो आसानी से पच जाता है। तो हम इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे है सब्जियों का शोरबा, तरल कस्टर्ड, साबूदाने की खीर, पतली दाल और दूध। ये सब अर्ध तरल आहार में आते हैं। और अर्ध तरल आहार को हम कई तरह से पौष्टिक भी बना सकते हैं। जैसे उसमें
दूध का पाउडर डाल के या अंडे की सफ़ेदी मिला के, तो उसमें हम प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं। हम कई तरह से उसमें कुछ चीज़ मिक्स करके उसके तत्व बढ़ा सकते हैं। और कैलोरी की मात्रा बढ़ानी हो तो उसमें ग्लूकोज डाल दो, मक्खन डाल दो, क्रीम डाल दो। तो आप उसमें थोड़ी सी वसा भी डाल देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा वसा तो नहीं रोगी को चाहिए, लेकिन थोड़ी वसा आप उसमें दे सकते हैं रोगी को। अब हम पढ़ेंगे तीसरा आहार, जो कि जिसे कहा जाता है कोमल आहार। कोमल आहार रोगी को तब दिया जाता है जब उसकी स्थिति में काफ़ी सुधार आ जाता है। कोमल आहार से रोगी के पाचन संस्थान पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं। उसको उस टाइम पे ज़्यादा आहार तो नहीं चाहिए होता, इसलिए ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाता है और थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिया जाता है, ताकि उसकी पाचन क्षमता पे ज़्यादा असर ना पड़े। जो भी उसके खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें गलाकर अच्छे से नरम कर लिया जाता है, इससे कि रोगी के पाचन संस्थान पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। रेशे वाली सब्जियां और फलों को गलाकर छानकर रेशा अलग करके रोगी को दिया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? नरम चावल आ जाते हैं, खिचड़ी आ जाती है, अंडे की भुर्जी भी आ जाती है, नरम दलिया, गली हुई सब्जियां, दाल, छिलके और बीज रहित फल, वह सब इसके अंदर आ जाते हैं, हम रोगी को दे सकते हैं। लेकिन इसको पकाने के लिए उतना ही पानी प्रयोग करें जितना आवश्यक हो, ताकि जितने भी उसके तत्व हैं वो पानी में ही आ जाएं। सब्जियों को अच्छे से गला के तब रोगी को दें। और आहार को पौष्टिक बनाने के लिए दूध और दूध से बने पदार्थों का आप अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। सब्जियां बहुत हल्की वाली लेनी चाहिए, जैसे तोरी हो गई। तोरी रोगी के लिए बहुत अच्छी सब्जी रहती है और जल्दी से पच भी जाती है। घिया हो गया, घिया आजकल मार्केट में बहुत उपलब्ध है। आप अच्छे से घिया को गला के आप रोगी को दे सकते हैं। उसके बाद टिंडे हो गए। टिंडे की सब्जी भी कोमल आहार में ही मानी जाती है, क्योंकि बहुत जल्दी गल जाती है और रोगी को पच भी जाती है। अगर आप चाहें तो हरी सब्जियां भी दे सकते हैं, लेकिन अच्छे से धो के पकाकर और गला कर दीजिए। उसमें कोई रेशा नहीं रहना चाहिए, कोई मिर्च मसालों का आपने प्रयोग नहीं करना और बहुत ज़्यादा घी भी नहीं देना। दलिए के लिए आप ज़रूरी नहीं कि मीठाई दलिया बनाएं, कई बार रोगी मीठी चीज़ पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसमें सब्जियां डालकर उसको नमकीन दलिया भी बनाकर दे सकते हैं। रोगी को वो अच्छा पसंद आता है। फल भी वो वाले फल दो जो उसके पाचन के लिए अच्छे हों, जैसे पपीता या सिट्रस के फ्रूट। पपीता रोगी का भोजन पचाने में उसकी मदद करता है। तो बच्चों, आपने सुना आज आहार के बारे में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पूर्णतः तरल आहार, अर्ध तरल आहार और कोमल आहार के बारे में। आप इसे याद कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।